ये धाकड़ एसडीएम निशा बांगरे जिसने पूरे मध्य प्रदेश में ला दिया तूफान, वो एसडीएम जो अग्नि नहीं संविधान को साक्षी मानकर शादी करती है, उसे जब गुस्सा आता है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा लिखकर भेज देती है। जिस इलाके में जाती है अपराधियों के लिए काल बन जाती है, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री बनकर पूरे मध्य प्रदेश में राज करना चाहती है। मध्य प्रदेश के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी से भी ज्यादा इस वक्त इस एसडीएम की चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। इस बार बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के नाम पर नहीं बल्कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा में एक नाम है डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का। कोर्ट के दखल देने के बाद निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हो गया है, लेकिन जो सोचा था ठीक उसका उल्टा हो गया। इधर नौकरी गई और उधर हाथ से टिकट भी चला गया। क्या कांग्रेस ने निशा बांगरे के साथ धोखा दिया है या फिर खुद मोदी शाह टिकट देकर मैदान में उतारने वाले? पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अपराधियों से लेकर सरकार और सिस्टम को हिला देने वाली ये एसडीएम निशा बांगरे हैं कौन? निशा बांगरे मध्य प्रदेश की 2018 बैच की धाकड़ अधिकारी है। बैतूल जिले में डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहते हुए ही राजनीति में दिलचस्पी लेने लगी थी। ये अफसर सबसे पहले तब चर्चा में आई थी जब अग्नि की जगह संविधान को साक्षी मानकर अपनी शादी की थी। निशा ने अपने दोस्त सुरेश अग्रवाल के साथ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के संविधान को हाथ में लेकर विवाह किया था। हिंदू धर्म में शादी मंत्र और अग्नि के साथ होती है, लेकिन ये शादी बहुत अलग थी, जिसकी तस्वीरें उस दौरान पूरे देश में वायरल हुई थी। अब इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति में इस धाकड़ अधिकारी ने खलबली मचा दी है। कहते हैं राजनीति का नशा ही कुछ ऐसा होता है, जिसे लग जाता है वो कुछ भी कर जाता है। अपनी नौकरी के दौरान ही अपने काम से ज्यादा निशा बांगरे राजनीति में दिलचस्पी लेने लगी थी। पहले विधायक, फिर मंत्री और फिर मुख्यमंत्री बनने का ऐसा ख्वाब देखा कि नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी और कांग्रेस जब मध्य प्रदेश में अपनी रणनीति तैयार कर रही थी, उस वक्त निशा बांगरे बैतूल में रहकर अपने लिए जगह बना रही थी। अपने काम से ज्यादा बैतूल के अंदर राजनीति के मैदान में अपनी जगह तलाशने के बाद नौकरशाही से राजनीति में आने का फैसला किया। जिस बैतूल जिले में एसडीएम बनाकर सरकार ने निशा बांगरे को भेजा था, वहां से चुनाव लड़ने के लिए बांगरे ने दावेदारी कर दी, लेकिन सरकारी नौकरी के रहते चुनाव नहीं लड़ सकती थी, इसलिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस बैतूल से विधायकी का टिकट देकर मैदान में उतार देगी, लेकिन उधर नौकरी गई और इधर कांग्रेस ने टिकट भी नहीं दिया। मतलब निशा बांगरे ने जो सोचा था ठीक उसका उल्टा हो गया। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त निशा बांगरे का नाम सबसे ज्यादा इंटरनेट पर सर्च किया जा रहा है। इस धाकड़ अफसर को लग रहा था कि कांग्रेस उन्हें बैतूल से टिकट देगी, लेकिन जिस दिन इस्तीफा मंजूर हुआ उसी दिन कांग्रेस ने बैतूल से अपना टिकट मनोज मालवीय को दे दिया। मतलब नौकरी भी गई और टिकट भी गया। दावा किया जा रहा है कि सीट से अब बीएसपी या फिर सपा टिकट देकर मैदान में एसडीएम निशा बांगरे को उतार सकती हैं, लेकिन इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में इस अफसर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि खुद अमित शाह ने निशा बांगरे से संपर्क किया है और बहुत जल्दी बीजेपी अपने टिकट से मैदान पर उतार सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि निशा बांगरे ने एसडीएम की नौकरी छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।